और सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। उपचुनाव को लेकर एसपी ने तैयारी तेज कर ली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद बन सकते हैं उम्मीदवार। अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद। लालजी वर्मा की बेटी भी चुनाव लड़ सकती है। एसपी छाया वर्मा को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं। करहल से तेज प्रताप हो सकते हैं उम्मीदवार। सीसामऊ से इरफान के परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा कुंदरकी से हाजी रिजवान उम्मीदवार बन सकते हैं। मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाए जाने के संकेत दिए हैं। बाकी की 4 सीटों को लेकर अभी तक सपा में मंथन जारी है। अलाउद्दीन अयूब फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी। अलाउद्दीन, अभी तक तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी और उम्मीदवारों का चयन भी शुरू कर दिया है। दरअसल जो संवैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाने की, वो महीना नवंबर में पूरा होगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इस बात को चाहती है कि बाई इलेक्शन जहां पर हैं वहां पर तैयारियां उनकी मुकम्मल रहे। ऐसे में उन तमाम जगहों पर, उन तमाम सीटों पर न सिर्फ सर्वे का इंटरनल काम चल रहा है, बल्कि समाजवादी पार्टी उन तमाम लोगों को इशारा भी कर रही है कि जाकर के क्षेत्र की तैयारी करें जिनको चुनाव लड़वाया जाना है। खासतौर से ऐसी सीटें जिन पर समाजवादी पार्टी पहले से जीती हुई है, उन सीटों पर उनके परिवार के लोगों को ही चुनाव लड़वाने का मन समाजवादी पार्टी बनवा चुकी है। जिस बात का जिक्र अभी आप कर रही थी कि अजीत प्रसाद जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनको मिल्कीपुर से उतारा जा सकता है। उसी तरह से कटहरी सीट भी क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास थी, लालजी वर्मा जो कि सांसद बने हैं अम्बेडकर नगर से, उनकी बेटी को उतारा जा सकता है। तो समाजवादी पार्टी करहल सीट भी अपने फैमिली में रखना चाह रही है। इरफान सोलंकी जिनको सजा होने के बाद उनकी सीट पर चुनाव का ऐलान हुआ है, उनके परिवार से या तो उनकी पत्नी या फिर मां को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। यानी कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी की पकड़ या जीत पहले से थी, उसमें उसी व्यक्ति के परिवार या पारिवारिक सदस्य को समाजवादी पार्टी इसलिए प्रत्याशी बनाना चाहती है ताकि एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के अंदर उस सीट को लेकर के जगजाहिर तौर से पैदा होता रहे। समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती है कि इन जगहों पर दूसरे किसी प्रत्याशी को उतारा जाए ताकि तमाम लोगों के बीच में एक विद्रोह की भावना आए। समाजवादी पार्टी बाकी 4 सीटों को लेकर अभी मंथन कर रही है। खासतौर से उसमें न सिर्फ इंटरनल सर्वे बल्कि बाहरी एजेंसियों से भी सर्वे कराकर समाजवादी पार्टी उन जगहों पर भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। फिलहाल जो लाइन लेंथ रखी गई है, वो जो जीते प्रत्याशी है उनके परिवार या फिर उनके पारिवारिक सदस्यों को ही प्रत्याशी बनाए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन तमाम जानकारी के लिए आपका। सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। उपचुनाव को लेकर हुई बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत संगठन के तमाम पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। तो सीएम आवास पर हुई है ये मीटिंग। दोनों डिप्टी सीएम और भूपेंद्र चौधरी, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और लगातार अब चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। मंथन भी किया जा रहा है। आने वाले उपचुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण इन बैठकों को माना जा रहा है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने ये बैठक की है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन शुरू कर चुकी है, तो इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। तो बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव में झोंकी पूरी ताकत। पहले चरण में सीएम योगी अयोध्या से शुरू करेंगे अभियान। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या की मिल्कीपुर में दौरा करेंगे। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट का भी सीएम दौरा करेंगे। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद थे विधायक और अब अयोध्या से सांसद हैं। मिल्कीपुर के चुनावी प्रबंधन में बीजेपी जुटी हुई है। आज अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और भाजपा कोर कमेटी के 4 सदस्य भी 2-2 सीट पर दौरे करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मझवा सीट पर जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल का दौरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मीरापुर और कुंदरकी जाएंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल को खैर और गाजियाबाद का दौरा करने के लिए कहा गया है।